नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बाबा रामदेव का एक ऐसा नाम जो जितना मशहूर हुआ उससे कहीं ज्यादा विवादों में रहा। कभी अपने बयानों को लेकर तो कभी उनके पतंजलि उत्पादों को लेकर। ताजा विवाद रामदेव के एलोपैथी दवा को लेकर दिए गए बयान पर है, जिसके बाद पूरे देश में रामदेव के खिलाफ गुस्सा है। देश भर के लाखों डॉक्टर रामदेव पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि विवाद खड़ा होने पर रामदेव ने माफी मांग ली है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर्स का बड़ा अपमान बताया जा रहा है रामदेव के बयान को। इसके साथ ही बाबा ने अपना बयान वापस लिया है। इसके लिए माफी भी बाबा रामदेव की ओर से मांगी गई है, लेकिन पूरे देश के डॉक्टर्स में गुस्सा बाबा रामदेव के खिलाफ है। तो विवादों में बाबा रामदेव का वो बयान जिसमें एलोपैथी को लेकर उन्होंने बयान दिया, और उसके बाद पूरे देश के डॉक्टर्स में बाबा रामदेव के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। हालांकि बाबा रामदेव ने अपने बयान को वापस लेते हुए माफी भी मांगी है, लेकिन डॉक्टर्स बाबा के इस बयान को डॉक्टर्स का अपमान बता रहे हैं। तो डॉक्टर्स में लगातार गुस्सा बाबा रामदेव के खिलाफ देखा जा रहा है। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर, और ऐसे में लगातार डॉक्टर्स की ओर से जो कड़ी मेहनत की जा रही है उसका अपमान, डॉक्टर्स का अपमान डॉक्टर्स मान रहे हैं बाबा रामदेव के इस बयान को। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरह डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जो बयान दिया गया है बाबा रामदेव की ओर से वो बयान डॉक्टर्स का अपमान है। लेकिन जब डॉक्टर्स के अंदर गुस्सा देखा गया, पूरे देश में विरोध बाबा रामदेव के बयान का हुआ, उसके बाद अपना बयान बाबा रामदेव ने वापस लेते हुए माफी मांगी है। लेकिन पूरे देश के डॉक्टर्स में बाबा रामदेव के इस बयान को लेकर गुस्सा है, और इस बयान को डॉक्टर्स का अपमान बताया जा रहा है। तो बाबा रामदेव के बयान पर पूरे देश के डॉक्टर्स में आक्रोश है, और लगातार इसका विरोध डॉक्टर्स की ओर से किया जा रहा है। बाबा रामदेव ने जो बयान दिया है उसका विरोध डॉक्टर कर रहे हैं, और साथ ही उस बयान पर लगातार डॉक्टर्स का बयान भी आ रहा है। गुस्सा और आक्रोश डॉक्टर्स में देखा जा रहा है। हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ किशोर रावत जुड़ गए हैं अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। किशोर, बाबा रामदेव ने बयान दिया, और ऐसे दौर में जब कोरोना के खिलाफ पूरे देश के डॉक्टर्स लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और अपना दिन रात एक किए हुए हैं, ऐसे में रामदेव के इस बयान को लगातार गलत डॉक्टर्स की ओर से बताया जा रहा है, अपमान बताया जा रहा है। हालांकि अब बाबा ने अपने बयान को वापस लिया है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं डॉक्टर्स की मिल रही हैं? देखिए, बाबा रामदेव ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं जो कोरोना के समय डॉक्टर्स लगातार मरीजों को ठीक करने में और उनके साथ, क्योंकि जो कोरोना है वो कितनी खतरनाक बीमारी, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार लोगों की इसकी मौतें हो रही है। दूसरी बात, इसका इलाज नहीं है, तो ऐसे में डॉक्टर अपनी जान को जोखिम में डालकर उनका इलाज कर रहे हैं, और उस समय इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं उन डॉक्टरों का, जो लगातार मेडिकल स्टाफ है, उनका मॉरल डाउन करता है। बाबा रामदेव ने जो कहा वो उस बात को अगर देखें तो उसको लेकर डॉक्टरों में बड़ा रोष है। डॉक्टरों का कहना है कि पद्धतियां अलग है, अलग अलग है, यूनानी अलग है, होम्योपैथिक अलग है, आयुर्वेदिक अलग है और एलोपैथिक अलग है। इन सबको अलग अलग तरीके से एक ही मकसद है, लोगों को ठीक करना। लेकिन अगर किसी को क्रिटिसाइज किया जाए तो वो कहीं ना कहीं उसको लेकर लोगों में नाराजगी रहती है और उसको मॉरल डाउन होता है जो लगातार इलाज कर रहे हैं। रामदेव अगर बात करें और बालकृष्ण की दोनों की बात करें तो दोनों ही एलोपैथिक इलाज के साथ पिछले कुछ समय पहले जब वो बीमार हुए थे तो देहरादून के जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया था, वहां से ठीक हुए थे वो। तो अब ऐसे में अगर वो खुद उस बीमारी उस एलोपैथिक इलाज से ठीक हुए तो कैसे इस पर दूसरे को क्रिटिसाइज कर सकते हैं? इसको लेकर डॉक्टरों ने काफी रोष है। अब ऐसे में जब मामला बढ़ा उसके बाद रामदेव ने को गलती का एहसास हुआ, उन्होंने माफी जरूर मांगी है, लेकिन डॉक्टरों का ये कहना है कि माफी जरूर मांग ली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है
कि बार बार इस तरीके से एलोपैथी को क्रिटिसाइज करना वो कहाँ की है, क्योंकि इस वक्त देश दुनिया में लोग एलोपैथिक से ही ठीक हो रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आयुर्वेद में भी इलाज हो, लेकिन लंबा प्रोसीजर है और ये कोरोना 6 से 7 दिन के अंदर इंसान को मौत हो जा रही है उसमें। तो ऐसे में कैसे इस तरीके से क्रिटिसाइज, तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों ने काफी विरोध किया, इसमें भारत सरकार ने भी। जी ठीक है किशोर, मैं आपके पास लौटूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए, आगे भी इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन लखनऊ संवाददाता अभिषेक ने डॉक्टर से बातचीत की है, वो डॉक्टर जो इस बयान को लेकर नाराज हैं और जो लगातार ये कह रहे हैं कि कोरोना के इस काल में जब लोगों को इंस्टेंट इलाज चाहिए तो एलोपैथी ही काम आ रही है, ऐसे में उसे गलत ठहराना सही नहीं है। सुनिए क्या कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं। चेहरे बाबा रामदेव ने एक फिर विवादित बयान दिया है, जिसको लेके पूरे देश में डॉक्टरों के आक्रोश देखा जा रहा है। तो लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में आईएमए के प्रवक्ता पीके गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस प्रकार का आप में आक्रोश देखा जा रहा है, क्या चाहते हैं? बाबा रामदेव ने जो बयान दिया है उसको लेके आप में क्या मंथन चल रहा है आपके पूरे आईएमए में? निश्चित तौर पे बाबा रामदेव एक सार्वजनिक व्यक्तित्व हैं, उन्होंने योग के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, आयुष हमारी पद्धति है। लेकिन इस पेंडेमिक के माहौल में मॉडर्न मेडिसिन को आप कहना कि ये जो है इससे लाखों लोगों की मौत हो रही है, ये बहुत ही अशोभनीय है। और इससे पूरा हेल्थ केयर वर्कर, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, जिनसे 1200 से अधिक डॉक्टर्स की डेथ हुई है, वो पूरी तरीके से उनका मनोबल टूट रहा है। और इस बात को लेके आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट ने चिट्ठी लिखी है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी चिट्ठी लिखी है। ये तो महामारी एक्ट के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर्स जो है, जो जिनको प्रोत्साहित करना चाहिए, ये अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में लोगों की भावनाओं का दोहन करना चाहते हैं। इस मौके पे आए दिन ये इंटरव्यू देते हैं और साथ में एडवर्टाइज करते हैं। किसी की मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर ने क्या एडवर्टाइज किया क्या? तो इस बात को लेकर पूरा डॉक्टर्स फेडरेलिटी मतलब आक्रोशित है। हम लोग चाहते हैं कि महामारी एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये केवल माफी मांग लेना ये इस चीज को कम नहीं करता है। आपने तो कह दिया और आपने खुलेआम पब्लिक फोरम पे कहा हुआ है, तो ये इस बात के लिए जो है ये अक्षम्य अपराध है, इनको इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। सर, कार्रवाई की बात कर रहे हैं, किस प्रकार की आप कार्रवाई चाहते हैं? चूंकि एक बड़ा आपके साथ टीम जुड़ी हुई है और पूरे देश के साथ हालांकि इन्होंने जो किया उसको लेकर इन्होंने माफी जरूर मांगी है, तो किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं? और दूसरी बात, क्या इनके बयान के पीछे कोई राजनीतिक मामला देख रहे हैं आप? नहीं, इन पे सपोर्ट तो बहुत से लोगों का इनके ऊपर है, लेकिन सवाल है कि एक बड़ा जब वर्ग जो है मॉडर्न मेडिसिन, जो डॉक्टर्स किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े होते हैं, डॉक्टर्स हर वर्ग के लोगों की सेवा करते हैं, तो उनके खिलाफ इस तरह का बयान देना, ये हम लोग इसकी निंदा करते हैं। और महामारी एक्ट के तहत इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे एक मैसेज जाना चाहिए कि अपनी लकीर को आप बड़ी कीजिए, लेकिन बड़ी हुई लकीर को आप छोटा करके अपनी चीजों को आप प्रमोट करना चाहते हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। आईएमए द्वारा कोई बड़े एक्शन देखे जा रहे हैं आपके? क्या मानेंगे कि कब तक एफआईआर की आप बात कर रहे हैं और ये कब तक संभव है, या फिर नहीं होती है तो उसके लिए बड़ा प्लान क्या है? नहीं, देखिए, जनता सब देख रही है। हम लोग किसी को डिमोरलाइज नहीं करते हैं, किसी को डिमीन नहीं करते हैं। मॉडर्न मेडिसिन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। अगर हमारी कमियां हैं तो बार बार हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे कमी है, हमारा दुष्प्रभाव आता है उस पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं, केवल हवा में नहीं बात कर रहे हैं। तो ये उत्तराखंड की आईएमए वो भी नोटिस देने जा रही है। तो अपने आप में एक पूरा जो नेशनल लेवल की जो बॉडी है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसमें मॉडर्न मेडिसिन के लगभग 4 लाख से अधिक डॉक्टर जुड़े हुए हैं, ये कहीं न कहीं अपने स्तर से सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पे जो है स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और ये एक नजीर बनना चाहिए कि अपनी पैथी को आप बड़ा कीजिए। आयुष हमारी भारतीय पद्धति है, इसका हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक बड़ी लकीर को आप छोटा करना चाहते हैं अपनी लकीर को बड़ा करने के लिए, वो ठीक नहीं है। लखनऊ से आईएमए के प्रवक्ता पीके गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद थे और उनकी साफ आक्रोश देखा जा रहा है कि बाबा रामदेव के इस बयान से लगभग आईएमए के जितने भी डॉक्टर जुड़े हैं उनमें बड़ी भावनाओं को ठेस पहुंची है और उसमें माफी मांगना ही बड़ी बात नहीं है। बाबा रामदेव की माफी मांगने के बावजूद आखिरकार इनमें आक्रोश है और इनकी सीधी मांग है कि महामारी एक्ट के तहत इन पे एफआईआर होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ उत्तर। हमारे साथ बिजनौर से आईएमए के सचिव राहुल देशवाल जुड़ गए हैं। राहुल देशवाल जी, आपका सबसे पहले स्वागत है इंडिया न्यूज पर। नमस्कार सर जी। राहुल जी, बाबा रामदेव का बयान सामने आया, उसके बाद लगातार डॉक्टर्स की प्रतिक्रिया मिल रही है, विरोध किया जा रहा है इस बयान का, मैं चाहूंगा इस पर आपकी प्रतिक्रिया।
देखिए, जैसे कि ये वैश्विक महामारी जो लास्ट हमने 1.5-2 साल में देखी है, जिसने हमने पाया कि कितनी जानें गई हैं, बहुत महत्वपूर्ण लोगों की जानें गई हैं, बहुत इसने इस बीमारी ने किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई समाज में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा रखता हो, चाहे बहुत ही छोटा सा निम्न स्तर का व्यक्ति क्यों ना हो। और ये सब जानते हुए, देखते हुए हमारे जो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, वो दिन रात लगे रहे और लास्ट 1.5 साल में 1000 डॉक्टर से ज्यादा हमारे जो हैं शहीद हुए हैं डॉक्टर्स इस कोरोना काल में अपनी ड्यूटी में काम करते हुए मरीजों के साथ, और आईसीयू वार्ड में उन्होंने दिन रात अपनी सेवाएं दी हैं। और उसके बाद जब ये बयान आता है बाबा रामदेव का, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का मनोबल जो है गिरता है, हम लोगों का मनोबल टूटता है। और कहीं ऐसा ना हो इस तरीके की जो बयानबाजी जो चल रही है, लोग वही बात जो अभी हमारे डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि अपनी लकीर को बड़ा करने के चक्कर में दूसरे की लकीर को आप ये ना करें कि उसको ना छोटा करें। तो दोनों ही पद्धतियों का जितनी भी पद्धति है, हमारी एलोपैथी है, होम्योपैथी है, मॉडर्न मेडिसिन है हमारी, तो इसको हमें सबको सामंजस्य बिठा के एक साथ इसका कुछ एक कोरोना के अगेंस्ट हमें लड़ना चाहिए, ना कि बजाय इसके कि हमें एक दूसरे से वाद विवाद में उलझना चाहिए। दूसरी चीज, हमारी मॉडर्न मेडिसिन जो है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, रिसर्च के बाद हम कोई चीज फॉलो करते हैं। और ये आज से नहीं, कई सालों से है, कई सालों से। जो आज हम किसी भी अगर बीमारी के किसी को स्मॉल पॉक्स हमने इरेडिकेट कर दिया, पोलियो हमने इरेडिकेट कर दिया, तो ये कोई आयुर्वेद की वजह से तो नहीं किया, ये एलोपैथी की वजह से क्या है, मॉडर्न मेडिसिन की वजह से क्या है। आयुर्वेद के अलग अपने फायदे हैं, उसको कोई नकार नहीं सकता, लेकिन आप किसी को नीचा नहीं दिखा सकते, किसी पद्धति को नीचा नहीं दिखा सकते। तो इसलिए बाबा रामदेव की हम बिल्कुल कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और हम ये सरकार से मांग करते हैं कि जो है इसके अगेंस्ट, जैसे कि बाकी लोगों के अब रोज हम वीडियो देखते हैं कि साहब इसके अगेंस्ट महामारी एक्ट में वो करा है, काम करा है, तो इस तरह का जो है कुछ एक्शन बाबा रामदेव के अगेंस्ट। राहुल जी, मैं एक बहुत छोटा सा आखिरी सवाल आपसे चाहूंगा। बाबा रामदेव ने इसके लिए माफी मांगी है, अपने बयान को वापस लिया है जब उनको लगा कि ये बयान उनका सही नहीं हो सकता, तो क्या अब भी कार्रवाई की मांग आप लोग करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने एक बहुत बड़े एक वर्ग जो हमारे समाज में प्रतिष्ठा रखते हैं, मॉडर्न मेडिसिन, एमबीबीएस डॉक्टर्स, एमबीबीएस एंड अबव, जो कि दिन रात काम कर रहे हैं, उनका अगर आप इस तरीके से उनको गाली देंगे, आप बोलेंगे कि वो लोगों को मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक हम बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। आप इस वक्तव्य को इस तरीके से देख सकते हैं कि आप हमारा बॉर्डर पे लड़ा हुआ जवान, खड़ा हुआ जवान अगर वो लड़ाई कर रहा है और हम उसे कहे कि नहीं साहब इसकी वजह से हम खतरे में हैं क्योंकि ये हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसी तरीके से आप इस वक्तव्य को देखिएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल देशवाल जी, आप जुड़े इंडिया न्यूज के साथ और आपने अपना पक्ष रखा, आपने अपनी बातों को रखा। हमारे साथ किशोर रावत लगातार बने हुए हैं उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ। किशोर, आपने सुना डॉक्टर्स को, लगातार डॉक्टर्स की ओर से कहा जा रहा है कि ये मनोबल तोड़ने वाला बयान है। जो डॉक्टर कड़ी मेहनत कर रहे हैं कोरोना काल में, अपनी सेहत की चिंता ना करते हुए दूसरों के स्वास्थ्य को सुधार रहे हैं, क्या ये उनके मनोबल को बयान नहीं तोड़ता है? और ऐसे में ये भी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप एलोपैथी को कमतर आंक रहे हैं और आयुर्वेद को, या फिर आप अपनी पद्धति को बढ़ावा दे रहे हैं, ये गलत है। जबकि सबको समान रखना चाहिए और सबको मिलकर कोरोना काल में मरीजों की मदद करनी चाहिए, उनका इलाज करना चाहिए। किशोर, बिल्कुल, जिस तरीके से अभी आईएमए के प्रवक्ता ने कहा है, सभी जो पद्धतियां हैं, खासकर एलोपैथिक, होम्योपैथिक और मॉडर्न साइंस या आयुर्वेद, इन सबको मिलकर एक ऐसा कारगर मदद करनी चाहिए इस समय, क्योंकि इस समय देश क्या दुनिया एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसका इलाज नहीं है, जिसका सिर्फ ये है कि लगातार लोग लॉकडाउन में घर में कैद है, लगातार लोग बीमार होकर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें डेथ हो रही है। तो ऐसे में किसी को क्रिटिसाइज करना, ये कहीं ना कहीं उसके जो मॉरल है, उसका जो ठीक करने का मॉरल है। कई हमने ऐसे वीडियोज देखे सोशल मीडिया पे, ऐसे वीडियोज आते हैं, खुद हम जब रिपोर्टिंग करने हॉस्पिटल जाते हैं तो कई ऐसे चीजें देखते हैं कि पीपी किट पहना होता है। वो पीपी किट पहनना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि उसको हमने खुद एक बार पहना है तो बमुश्किल से 30 से 40 सेकंड में हमारी हालत खराब होगी, क्योंकि सफोकेशन होने लग गया। तो आप ये सोचिए कि वो डॉक्टर जब हॉस्पिटल के अंदर उस पीपी किट को पहन के लगातार इलाज करता है और उसके बाद जब आता है तो एक तरह से पूरा पसीने से नहाया होता है, तो वो बहुत एक ऐसी कंडीशन होती है, क्योंकि डर भी है कि वो अंदर जा रहा है, बीमारी हो सकती है और छू सकती है, उसको भी अपने खतरा होता है। और ऐसे में लगातार जो इलाज कर रहे हैं, बहुत
बहुत सारे डॉक्टर्स इस बीमारी की वजह से चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक डॉक्टर आसानी से नहीं बनता, उसको 10 साल तक उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है, उसे बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। और ऐसे समय में जब वो इलाज कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि कोई ऐसी टेक्निक निकलेगी जिससे इस बीमारी से दूर किया जाए और मानव जाति को बचाया जाए। उस समय इस तरह से क्रिटिसाइज करना, ये कहीं ना कहीं मॉरल डाउन करने वाली बात है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऐसे में जो अब क्योंकि आईएमए इस बारे में सारी चीजें देखेगा, वो किस तरीके से बाबा रामदेव पर मुकदमा करना चाहता है, किस तरीके से तहरीर देना चाहता है, ये अलग विषय है। लेकिन किसी को भी, चाहे वो रामदेव है या कोई और है, किसी को भी इस तरीके से डॉक्टर्स को मॉरल डाउन नहीं करना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। वजह यही है कि इस वक्त अगर हॉस्पिटल में या आम लोगों की आज सिर्फ डॉक्टर है और सभी यही चाह रहे हैं कि डॉक्टर्स उनका इलाज कर दे। डॉक्टर लगातार, मरीज बढ़ते जा रहे हैं और एक एक डॉक्टर के पास 10-10 हजार मरीज हो रहे हैं। तो सोचिए किस तरीके से वो काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ये विवादित बयान है और इस जो बयान से कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का मॉरल डाउन हुआ है। जी। और लगातार जब अलग अलग बयान दोनों ओर से सामने आएंगे किशोर, तो जाहिर तौर पर लोगों के मन में भी एक भ्रम की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए जो तमाम बातें शेयर की जाती हैं उनको लेकर भी गुमराह की स्थिति कई बार इस दौर में लोगों के मन में बनी है। और ऐसे में अब क्या एक और बार असमंजस की स्थिति में लोग पड़ सकते हैं इन अलग अलग बयानबाजियों को लेकर? बिल्कुल, ये बिल्कुल फैक्ट है कि जब इस तरीके से बयान आते हैं, क्योंकि बाबा रामदेव कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो देश की बहुत बड़ी हस्ती है। उनका एक जो आयुर्वेदिक के नाम से बहुत बड़ा कारोबार है। वहीं डॉक्टर्स की अगर बात करें, कोई इस तरह से बयान देता है और वो कहता है कि इंजेक्शन काम नहीं कर रहा या दवाई काम नहीं कर रही। जो लोग इलाज ले रहे हैं, जो लोग इस वक्त आईसीयू में बैठे हैं, वेंटिलेटर में बैठे हैं, जिनके परिवार वाले उम्मीद कर रहे हैं कि बच के वापस आए और हमारे साथ रहे, तो ऐसे में लोगों के मन में शंका होती है। जिस तरीके से कई ऐसी खबरें देश भर से निकल के आ रही है, वैक्सीन लगाने के लिए लोग मना कर रहे हैं, कोई पानी में कूद जा रहा, कोई तो ये वही सारी चीजें। इस समय किसी को मोरल डाउन ना किया जाए। इस समय सबसे ज्यादा ये है कि मेंटली स्ट्रांग किया जाए ताकि इस बीमारी से लड़ा जाए। ये बीमारी सबसे खतरनाक अगर आ रही है तो जो मेंटली स्ट्रांग नहीं है वो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत में आ जा रहे हैं और डेथ हो जा रही है। तो ऐसे में ये फैक्ट बिल्कुल सही है कि इस तरीके के बयानों से कहीं ना कहीं जो लोग इलाज करने जा रहे हैं, जो आम लोग हैं, जो लोग टीके का लाइन में खड़े हैं कि टीका लगेगा उनको, तो जाहिर सी बात है ऐसे में उन लोगों का मॉरल डाउन होता है और एक तरह से स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है, लोगों को लगता है कि शायद वो सही कह रहा है, क्योंकि बड़ा आदमी है, शायद ये सही कह रहा है बड़ा आदमी। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और बड़ी संख्या में फॉलोअर क्योंकि बाबा रामदेव के हैं देश में और उनको फॉलो करते हैं, योगा करते हैं उनके तरीके से, उनकी बताई हुई आयुर्वेदिक दवाइयों को लेते हैं, पतंजलि के सामानों को इस्तेमाल करते हैं। और वही लोग ऐसे भी हैं जो एलोपैथी से अपना इलाज भी करवाते हैं। तो जाहिर तौर पर एक भ्रम की स्थिति है। और साथ ही अब एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये भी है किशोर, क्योंकि माफी भी मांगी है बाबा रामदेव ने, जब उनको लगा होगा कि उनका बयान सही नहीं है तो अपने बयान को वापस भी उनकी ओर से लिया गया है। लेकिन अभी जो डॉक्टर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लगातार विरोध के सुर उठ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके का बयान है वो कहीं ना कहीं ऐसे समय पे दिया गया है जब लोग मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल रात दिन एक करके लोगों को ठीक कर रहे हैं। और जो लोग अभी ठीक है वो इस बात से इंतजार कर रहे हैं कि शायद इन डॉक्टरों की वजह से हम इलाज कर रहे हैं और बच जाए, क्योंकि बीमारी लगातार हर किसी को पकड़ रही है। ऐसा नहीं है कि कोई इसमें बचा हुआ है, क्योंकि रामदेव एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिस तरीके से और सार्वजनिक जीवन जी रहे हो, वो इस तरीके के बयान देते हैं और उनके फॉलोअर्स और उनकी बात को लोग मानते हैं। अगर ये बात ऐसे तरह से फैलती है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संकट आ सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका किशोर रावत तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। तो आपने देखा किस तरह से बाबा रामदेव का बयान सामने आया, उसके बाद विरोध के सुर जब उठने लगे तो बाबा रामदेव ने अपने बयान को वापस लिया, माफी भी मांगी। लेकिन अभी भी लगातार ये डॉक्टर्स की ओर से कहा जा रहा है कि कार्रवाई इस बयान को लेकर होनी चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टर्स के मनोबल को तोड़ने वाला बयान है। फिलहाल यूपी स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।